तारीख है 22 जुलाई 2022। समय हो गया है 04:38 AM। शांत रहिए, सब शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। एग्जैक्टली देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ इंडियन पुलिस सिस्टम ने या इंडियन जुडिशरी ने कुछ ऐसा अनर्थ कर दिया कि मुझे इस्कॉन जाना पड़ रहा है। असल में क्या है कि मेरा रास्ता ना बहुत अलग था। मैं आपको बताता हूँ सही बात आज। मुझे धर्म ग्रंथों की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने आप को डिज़ाइन भी वैसे किया, मतलब अपना फर्स्ट फ्लोर खाली करा के उसको किराए पे चढ़ाया ताकि परिवार के लिए, वाइफ और बच्चों के लिए ज़रूरत के लिए पैसा आते रहे। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया, फीस कम है, सेंट्रल की पढ़ाई है। बिहार से मैं उनको लेके आ गया, वो अपने यहाँ रहते रहे, अपना पढ़ते रहे। पर कुछ ऐसे इस तरह से चीज़ें की जाने लगी कि मैं साफ साफ देख पा रहा था कि मुझे धर्म ग्रंथों की पढ़ाई नहीं पढ़नी दी जाएगी। मैं ऐसा क्यों? फिर मुझे जिस कार्य के लिए कहा गया वो कार्य मैंने पूरा किया। जब प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की बात आई तो कार्य मैंने पूरा किया, बिल्कुल किया। और यहाँ आने के बाद जो है, भले किसी को लगे या ना लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जितने धन की आवश्यकता थी, मतलब इतना धन की जो कभी ख़त्म नहीं होता, और मतलब युगों युगों तक कई युग ख़त्म हो सकते हैं पर मेरा धन ख़त्म नहीं होगा कभी। हाँ, वो एक अलग बात है कि कुछ लोगों ने जो है उसको आने नहीं दिया, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जहाँ उसे पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गया। और मेरे मन का कोई उद्देश्य नहीं था। और इसी प्रकार से जो है मैंने अपने घर परिवार को भी समझाया। वो समझे तो अच्छी बात है, ना समझे तो भी ठीक है। पर आज जो है क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर महिला ने एक निवेदन किया मेरे से। मैं निवेदन ही कहूँगा, इसे आग्रह किया, सुझाव। Why don't you join ISKCON? Why should not I? Definitely, because my one task is already finished. Already, I designed myself for the construction of a decent, royal, unbeatable Prabhu Shri Ram's Mandir, and I finished my job. Now it's a kind of thing that, yes, nothing is life. It's only a part of life. No one is permanent, but yes, your mom, your dad, your brother, your wife, your kids, they are permanent. Your guru is permanent. So many people will come in your life as in a guru, but one remain one. नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। Yes, he is. वो मेरे गुरु थे, हैं और रहेंगे। किसी के कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे गुरु के साथ रहने का मेरा तरीका है, और मेरे गुरु का मुझे रखने का ये उनका तरीका है। सही गलत है? अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, उन्होंने कहा हितेश बहुत अच्छा फैसला है तेरा। उन्होंने ISKCON में फ़ोन किया, मेरे बारे में बताया, ISKCON ने मुझे एक्सेप्ट किया, एक नाम भी बताया, बहुत खुशी हुई मुझे। फिर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है तेरा। तो कुछ रह ही नहीं जाता।
गुरु से बड़ा मार्गदर्शक कौन हो सकता है? जब मेरे फैसले पे गुरु ने भी मोहर लगा दी, अब कोई बात ही नहीं रहती। रहती कोई बात नहीं रहती ना। सोचने वालों के सोच को कौन रोक सकता है? वो रोक सकता है? ना आप, ना मैं, ना कोई और। कौन कौन दिमाग लगाए फालतू? जिस समय प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात थी, मैंने लगभग 7 दिव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। उसमें ब्रह्मांड विजय भी एक थी, उसमें पूजा पाठ है, त्रिलोक्य विजय, महामोहिनी, गणपति मोहन कवच, कार्तवीर्य कवच, मतलब इतने महान कवच मुझे पढ़ने को मिले। आचार्य जो भी हैं, आचार्य को आप गुरु समझो, कुछ भी समझो, मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। पर हाँ, ये जरूर है, जहाँ मन है वहाँ तन है। हमने तो कभी किसी को अलग समझा ही नहीं। पर अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो ना समझे भैया, हम क्या कह सकते हैं? हम तो मान सम्मान सबको देंगे ना। अब मान सम्मान दूंगा ये थोड़ी है क्या कहते हैं मैं अपने घर की संपदा दे दूंगा तुझे, ऐसा नहीं होता ना। गुरु के जो वाक्य होते हैं ना, उसी में सब कुछ छुपा होता है। एक बार उन्होंने एक बात कही कि ना मुझे किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, तुम हो ना। और कह रहा मैं टेस्ट नहीं करता तुझे, मैं कभी चेक करूंगा ही नहीं तुझे, तू अच्छा है बुरा है। मैं तो उसी दिन बैठ गया वहाँ साइड में जा करके, मेरे कहा इससे बढ़िया कोई गुरु आश्रम है ही नहीं जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता। बट डेफिनेटली ऐसे स्कूल में कौन जाएगा जहाँ पे रोज़ एग्ज़ाम हो? देना चाहते हो? नहीं देना। हम तो ऐसे ही छात्र हैं। कोई टेस्टर नहीं। जिस दिन उन्होंने कहा ना मैं जांचूंगा नहीं तुझे, मैं ऐसे करके देख रहा, मैंने कहा यार आप इधर को मैं जरा थोड़ा आगे लाइन में पहुंच जाऊं। तो मेरा यही है। इसी की तलाश थी। नर्सरी से केजी से यूकेजी से पहली दूसरी 12वीं तक आ गए, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। हर बार हर साल गुरु मिलता, फिर कहता एग्ज़ाम दे। अब किस बात का एग्ज़ाम भाई? नहीं पढ़ना ना। बस हिंदी पढ़नी सीख ली थी, वही सबसे अच्छा लगा। अब हिंदी में जो कुछ लगा है वो पढ़ेंगे। तो ऐसा भैया, मानो या ना मानो, निरंतर जीवन में अपने कर्मों को नहीं रोकना चाहिए। अगर सदकर्म या कोई मार्ग दिखाए ना, तो बिना देर करे उसे बोल भाई मेरा हाथ पकड़ ले अब तू, और छोड़ियो मत। सीधी बात है। अगर उस महिला ने पता नहीं किस सरस्वती वाणी से ये बात कह दी, हम तो कहते धन्य है वो देवी तेरी जो वहाँ पे सरस्वती विराजी, कि तूने पुकार लिया, आवाज़ लगा दी मेरे नाम की उतनी भीड़ में से, इस्कॉन में तो वहाँ उतनी दूर से आवाज़ लग गई, हितेश इधर आ जा, आ गए। मेरी किस्मत है, ये मेरी किस्मत है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किस्मत है तो है, बस इतनी सी बात है। कहते हैं आवाज़ देने वाला तो बने यार, एक बार कोई आवाज़ तो दे। मैं वही हूँ जिसका आपने नाम लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि अब मैं इस्कॉन में हूँ। बहुत खुशी है मुझे, पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। नंद के घर से जो है अब जो शिक्षा शुरू होगी उस पर चल रहा है। अच्छा बुरा हूँ ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है, पर हाँ ये जरूर है कि जो नाम दिया है ना, इसमें एक ही बात कहूँगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पता है क्यों?
सोच भाई, यहाँ तो मतलब सब कहते हैं यार, कह रहे मंडल यार तू रात रात जागता क्यों है? माता का जगराता चल रहा है और क्या है। अच्छा जी, ये तुमने बोला ना रात को जागरण होता, तो मैंने कहा बैठ जाओ। एक बार जागरण में बैठा था बहुत पहले ग्रीन पार्क में, तब से लेकर आज तक वहीं बैठा हूँ। फिर आगे कहते कहते तू पढ़ता नहीं है। क्या पढ़ूं क्या, ये तो बता यार। अरे पाइथागोरस पढ़, नहीं समझ में आती यार। टिग्नोमेट्री पढ़, नहीं समझ में आती भाई। अजीब अजीब सी बातें हैं। तुम आसपास की जिन बातों को जोड़ते हो वो संसार में पहले से मौजूद है। जिस तरह आप लोग इस संसार का हिस्सा हो, तो मैं भी हूँ। और मुझे बहुत खुशी है। और मैं तो क्या कहते हैं अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ जो है, मैं तो इस्कॉन में आ गया। ठीक है ना, कोई माने या ना माने, हमें क्या लेना देना। क्यों? जिन ग्रंथों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट रुका हुआ है, ब्रह्मांड महापुराण, मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, माहौल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये इतना तीव्र है ना। मैंने इसको शुरुआत में ही देख लिया, इसके हाथ में आते के साथ ही जिस प्रकार से बदलाव शुरू हुए, जिस प्रकार से चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है इन दिव्य ग्रंथों को विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये है, बिल्कुल है। अब आप अगर नहीं मानते हो तो इनकी मौजूदगी ख़त्म नहीं हो जाती ना। जैसे ही मैंने ब्रह्मांड पुराण हाथ में लिया और जब इसका पूजन करने के बाद मैंने अध्ययन आरंभ किया, तो मतलब ड्रामेटिकली चीज़ें चेंज हुई। अभी तो सिर्फ इसमें मैंने मुश्किल से 25 पेजेस, सबसे पहले इसमें मैंने एक त्रिलोक के विजय कवच पढ़ा, उसके बाद मैंने अध्ययन आरंभ किया इसमें। असर ये है कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता, और समझ नहीं आता कि मतलब, और मैं पढ़ भी इसी ना, क्योंकि जैसे ये कंप्लीट होना शुरू हुआ, इसका असर क्या आने वाला है पूरे ब्रह्मांड पर कौन जानता। मैं तो इतना ही सोच रखने वाला आदमी हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से मैंने इसको क्या कहते हैं इसका अध्ययन शुरू किया। जब तक चीज़ें जो मेरा मानना है, जब तक चीज़ें सारी सिक्योर नहीं कर लेता, चाहे किसी को समझ में आए चाहे ना समझ में आए, तब तक मैं इसका अध्ययन आरंभ नहीं करूँगा। कि हो सकता है कि ब्रह्मांड पुराण के अंदर ये भी हो कि प्रलय हो, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि दिव्य ग्रंथ ऐसे नहीं लिखे गए हैं, पता नहीं कब क्या चीज़ चेंज होने वाली है। और धन्य है वो देवी जिसने वो वहाँ भीड़ से आवाज़ लगा दी। बाकी भैया जो इस्कॉन में है, मिला हुआ ठीक है ना, नाम जो दिया है वो वही बताएंगे। और मेरे ख्याल से नहीं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है किस संगठन को भला लगे चाहे बुरा लगे। ठीक है, जब हाँ बिल्कुल, जब साहब की आज्ञा हो गई कि हितेश एकदम सही रास्ते पे है, तो वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ मतलब इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग। और बाकी रह गई बात इसकी, तो नहीं तो आदत है, मैं ज़्यादा चीज़ों पे दिमाग में नहीं लगाता, क्योंकि मैं अपने काम के लिए मैं डिज़ाइन हो रखा हूँ। और जब मैं इस काम को करने उतरूँगा, मुझे उस हिसाब से तैयारी करनी है। मेरा किसी से झगड़ा थोड़ी है, मैं निरंतर अपना कार्य करता रहता हूँ, निरंतर। प्रभु श्री रामचरितमानस में गिलहरी के बारे में बताया गया। हनुमान जी
कब मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ? तो आपस में क्योंकि जब प्रभु श्री राम के भक्त हो गए तो फिर वानर सेना में और आपस में सेना में तो सब चलता रहता है। तो वो गिलहरी जो है वो कभी समुद्र में जाती, फिर रेत में लौटती, फिर समुद्र में जाती, फिर रेत में इस तरह कर रही थी। हनुमान जी बैठे बैठे देख रहे थे उसे। तो बड़े प्यार से हनुमान जी ने जो है ना क्या कहते हैं उस गिलहरी को रोक के पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? तो गिलहरी ने कह दिया कि प्रभु श्री राम की सेवा कर रही हूँ। ये कैसे? वे आप लोग भी तो पत्थर फेंक रहे हो, तो आप कहाँ फेंक रही हैं? कहते जो मेरे बस की है मैं वो कर रही हूँ। पानी में जाती हूँ, बदन में रेत लपेटती हूँ, प्रभु श्री राम का नाम लेती हूँ, फिर समुद्र में जा करके उसको धो देती हूँ। तो प्रभु श्री राम हंस रहे बैठे बैठे। तो लक्ष्मण भाई पता क्या कहते हैं हनुमान जी को? हाथ जोड़ ले इसके। हनुमान जी से कह रहे लक्ष्मण जी और भरत सब यूँ देख रहे हैं ऐसे करके। नहीं सब मौजूद था युद्ध में ऐसे। प्रभु श्री राम की बात हो और युद्ध में क्या कहते हैं भाई भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी नाम ऐसा नहीं हो सकता। पूरा घर परिवार आया था। तो सब कह रहे हैं हनुमान जी को देख के हाथ जोड़ हाथ। कह रहे हाँ कह रहे आज तूने सब पिटवा दिए फिर से। और प्रभु श्री राम ने जो है बड़े प्यार से उस गिलहरी के लिए जो है थोड़ा सा भोजन रखा, तो प्यार से चलाया। वो हंस रहे बैठे बैठे। नहीं प्रभु श्री राम की सेना में से तो हम दूर से देख रहे हैं। हमने पर इतने कहा बंदर को इशारा करके, मैं कहा अपने काम पे ध्यान दे, कोई दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दे, तू क्या कर रहा है उधर जा, ठीक है ना? कल सुबह फिर से लाइन लगेगी समझ गई। और इस बार जो है ना रजिस्टर में सबसे पहला नाम गिलहरी का है, उधर खड़ा हो। नल नील एक दूसरे की तरफ देख रहे। क्रेज ये चुप नहीं रह सकता है क्या है? बता, लिखवाना पड़ गया। देख तो जब प्रभु श्री राम की जो किसी कार्य की बात हो और उसमें जो जो भागीदार होते हैं सबके बारे में सब लिखा जाता है, कौन क्या कर रहा है, चाहे संख्या कितनी भी हो, ग्रंथ कितने भी भर जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गिलहरी का नाम सबसे ऊपर। अगले दिन जो है सुबह फिर से लाइन लगी, ठीक है? और गिलहरी जो है क्या कहते हैं वो अपना आ करके नहा धो करके तो फिर चालू। अब हनुमान जी के कह रहे इतना बस सोचने की देर थी, भरत पता भी देख के थे। कह रहा हूँ हनुमान तुझे उड़ना सिखाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी कह रहे उड़ना मतलब कि तू चुप नहीं रह सकता है। अब गिलहरी का नाम पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे गिलहरी लिखनी पड़ गई। फिर वो टाइम पे काम शुरू किया, वो अपना काम कर रही है, तो जरूरी है तुझे है, जरूरी है तुझे उसकी जांच पड़ताल करना भी, वो क्या कर रही है नहीं कर रही है तो जरूरी है? तेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है क्या? यार भले वो, अब देखो यहाँ भरत जी की बात सुनो, भरत जी क्या करें? अरे भले वो कुछ ना कर रही हो, डायलॉग देख कितना बड़ा चेपा सब पे, डायलॉग देख कैसा चेपा है, ये सोच। पता है धोए नहीं धुलेगा ये। फिर से लाइन लगा। तो भैया जब प्रभु श्री राम के कार्य की बात आए तो अपने अपने काम पे ध्यान दो ना, क्यों? साफ सीधी बात है। मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो बस सीधी सी बात है।
किसी को छोटा जान के शारीरिक रूप से उसकी सक्षमता को जांचना या उस पर सवाल करना बुद्धिमत्ता नहीं है। साफ सीधी बात है। मान ली बात आपकी, किसी का शारीरिक स्वरूप उसकी भक्ति के आड़े नहीं आता, और जिसकी भक्ति की जा रही है वो इसमें भेद नहीं करता। कारण है क्योंकि वो बना ही उनके लिए है, वो बने ही अपने भक्तों के लिए। इससे ज़्यादा कोई बात ही नहीं है। आप समझो तो ठीक है, ना समझो तो ठीक है। मैं आपको समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा ना, हाँ है ना? सही है गलत है? तो आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, बस इतनी सी बात है। अब इसके बावजूद समझ में आ गई तो हनुमान जी थोड़ी देर बाद पता क्या बोलते हैं, बड़ी सुनने वाली बात है उनको। कहते एक मिनट रुको यार, मैं प्रभु श्री राम से ही बात कर लूँ। हाँ, कहते प्रभु ये हर बार बेवकूफ़ी मुझसे ही क्यों होती है? तो बाकी लाइन में जितने बैठे थे ना, जो खड़े थे, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बस इस हल्का सा इशारा हुआ, जामन जी ने बुलाया हनुमान जी इधर ही। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपकी बेवकूफ़ी हो चाहे कुछ हो, मैंने कुछ कहा आपको? ठीक है। हनुमान जी खुशी खुशी का जैसे ही कहे ना, जामवंत जी ने खींच के घुसट दिया उनके मुंह पे और ये सुझा दिया पूरा, तेरा मुंह बंद रखा कर। तो हनुमान जी के ना हर बार एक दो पढ़ते ही रहते थे। कह रहे जो पीछे घंटी लगा रखी है ना पूंछ में, लाइन लगवा चुपचाप। समझ में आ गई? ये रियलिटी है। प्रभु श्री राम की भक्ति करो या श्री कृष्ण की भक्ति करो, या कात्यायनी के बोलो, लक्ष्मी के बोलो, सरस्वती जी के बोलो, श्री राधा बोलो, लेकिन भेद नहीं है। सच भाई, मैं एक बात हूँ, आप सब लोग पता है किससे टक्कर ले रहे हो? नहीं, मेरे से नहीं, समझदार हो आप। बोला ना, यहाँ दो हितेश है। हितेश का अर्थ होता है जो सबका हित सोचे। सब खुश हो गए। तो बगल में एक बंदा खड़ा था, वो कह रहा है भाई ये कह तो रहा है ये कि सबका हित सोचे, पर तरीका जरूर पूछ लियो, ये किस तरह से तुम्हारा हित सोचने वाला है, पहले ये आइडेंटिफाई कर ले। कह रहा हाँ यार ये तो पूछे ही नहीं। कह रहे इतने में पता नहीं है कितने निपटा देगा। समझ में आ गई? तो यहाँ पे दो हितेश हैं, एक ये हितेश है, एक वो हितेश है। कह रहे वो हितेश कौन है? कह रहे काम कर ले अपना यार। समझ में आ गई? तो ठीक है भाई, सेतु बंधन का कार्य आरंभ हुआ। अब सेतु बंधन का कार्य आरंभ हुआ तो भाई कह रहे नल की जरूरत है। तो एक बंदा जो होता है ना, वो बंदे को लेकर, इसका नाम नल है। और हितेश गया और उसने जाके क्या करा, पानी, हाँ सैनिक अगर सेतु बंधन करेंगे,
सैनिक अगर सेतु बंधन करेंगे तो पीने का पानी कहाँ से आएगा? समुद्र किनारे तो खारा पानी होता है। वो उन्होंने वहाँ पे जो है हितेश जी ने जा कर के जो है ड्रिल करी और हैंडपंप लगाया और उसमें नल लगा दिया। तो हनुमान जी जो है नल को लेके आ गए, नल इधर आ भाई। प्रभु श्री राम ने कहा नल को बुलाओ, लेके आ गए। तो और हितेश पहुंचा प्रभु श्री राम के सामने, तो उन्होंने ये नल है। तो प्रभु श्री राम ने कहा भाई सेतु बंधन का कार्य आरंभ कीजिए। उनका हाँ सर। हनुमान जी जो है नल को लेकर के कूदते हुए चले गए। नल का भाई था नील, ठीक है, साथ में ले गए। दोनों भाई थे, जरूरी नहीं है कि हर एक नाम का कोई अर्थ ही हो। तो हितेश वहाँ था, तो हनुमान जी ना रुक करके देख रहे, करे देखो अब ये क्या कहने वाला है। तो हितेश ने कहा कि सर नल आ गया है, तो बुलाओ। नहीं सर वो आ नहीं सकता, आपको चल के जाना होगा उसके पास तक। तो जामन जी गहरा, सुग्रीव जी सब खड़े हुए, क्या बात होगी, क्या चोट वोट लग गई क्या उसको? तो नहीं सर वो चल नहीं सकता सर, वो अड़ गए। तो प्रभु श्री राम भी बोले, और सारे के सारे जो है ना पूरी सेतु बंधन की जो कंस्ट्रक्शन टीम थी सब में खलीबली मच गई। कह रहे हनुमान जी कहते हैं अपने आप को ज़्यादा दिमागदार समझता है ये, बता नल ये है, ये सेतु बंधन करेगा है, या ये किसको लाया, लेके आया है नहीं अभी प्रभु श्री राम को जाने के लिए कह रहा है। तो हनुमान जी कहते कि प्रभु लेके आएगा अपने आप यहाँ पे। तो श्री राम ने कहा प्रभु कि ऐसा है हनुमान, आप जो है आप ही साथ चलें, देखते हैं क्या हो गया भाई, उनका वो चल नहीं सकते, हम देख लेते हैं ना चल के। तो जैसे ही प्रभु श्री राम वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ एक हैंडपंप लगा हुआ है बढ़िया सा। हाँ, तो हितेश जी ने बोला सर दिस इज़ नल। चला के दिखाया, उसमें पानी था, वो नारियल का वो होता है ना खोपरा, उसमें पानी भर के प्रभु श्री राम को दिया। सर मीठा पानी है। प्रभु श्री राम ने पानी पिया कि तो वाह, क्या सर सेतु बंधन का कार्य था, तो मुझे तो नल ये पता है सर। हनुमान जी यूँ देख रहे उसकी तरफ। उसी समय जो है शंखनाद हुआ भाई, तो सेतु बंधन का कार्य जो है उसी समय हितेश को मिल गया। मतलब टेंडर किसके पास आया? हितेश के पास। हनुमान जी फिर खड़े देख रहे, अब इस नल का क्या करूँ? टेंडर तो हितेश के पास है, क्योंकि पीने का पानी हितेश के पास है ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। समुद्र के किनारे मीठा पानी और सेतु बंधन की टीम के लिए। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ ऐसी इस तरह से लिखी गई, इस तरह से छुपाई गई, जो इन दिव्य ग्रंथों के अंदर भाव में छुपी हुई है। इनके अध्ययन मात्र से आपको जो है वो सीक्रेट, कहते हैं ना सीक्रेट वर्ल्ड दिखाई देता है, हकीकत है, मानो या ना मानो। तो अब टेंडर जो है फिर से हितेश के पास आ गया। बस उधर बात हुई, चलो भाई टीम अपनी बना ली, हितेश की अपनी टीम, अब हनुमान जी अपनी टीम लेके जब बनाए कैसे। कह रहे भाई एक काम करो, प्रभु श्री राम का नाम पत्थर पे लिखो और पानी में फेंकते जाओ, अपने आप तैरेगा। तो सब ना ध्यान से देख रहे हो उनकी तरफ। ये जो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो हनुमान जी के भक्तों ने लिखे हैं। सेतु बंधन कैसे ऐसे, ठीक है मान ली बात है। तो हितेश जी की टीम अलग थी और हनुमान जी की टीम अलग काम कर रही है। तो हम भी बना के दिखाएंगे, क्या होगा, दो ब्रिज बन जाएंगे। तो हितेश जी ने कहा कि प्रभु श्री राम के नाम से जितने कार्य करो उतना अच्छा है भाई, हम तो नहीं रोकते। बस पत्थर पे जब नाम लिख करके पहला पत्थर पानी में फेंका ना, तो उसी समय जो है क्या कहते हैं हितेश जी ने जा करके जो ऑब्जेक्शन उठा ली, आई ऑब्जेक्ट हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहते हैं हम जब भी कुछ करते हैं ये ऑब्जेक्शन लगा देता है। और सुग्रीव जी के जाकर बोला, जामवंत जी वहाँ खड़े थे, भाई साहब तक बात नहीं क्या, सर ये पत्थर पे प्रभु श्री राम का नाम लिख रहा है, इसके ऊपर हम चल के जाएंगे। अब तो भाई सुग्रीव जी का और जामवंत जी का पारा सातवें आसमान पे। ठीक है,
तो अब हनुमान जी को समझ नहीं आया, हनुमान जी दूर जाके बैठ के रोने लग गए। ठीक है, कह रहे मेरे समझ ना, वो फिर गए प्रभु श्री राम के पास। कहते प्रभु मेरे पास बुद्धि क्यों नहीं है? कह रहे कोई बात नहीं, मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, आप जैसे हैं मेरे हैं। तो हनुमान जी वही बैठ गए, कह रहे मैं तो नहीं जा रहा कहीं। अब यहाँ हितेश जी बैठ के सोच रहे अच्छा ये बात है, चल कोई बात नहीं। तो उस दिन के बाद से हनुमान जी की जो है ना फोटो जो है प्रभु श्री राम के साथ जो है हमेशा दिखाई जाती है। उस दिन के बाद से जो है हनुमान जी कभी प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और जगत जननी के साथ ही दिखाई देते हैं, वो कभी गए ही नहीं। फिर तो सदैव के लिए जो है वो वहीं पे जो है प्रभु श्री राम के पास ही बैठे रहे। तो बाहर आते के साथ ही हितेश जी ने कहा यार एक काम करो, अब ड्यूटी कर लो सबके सब। ये हकीकत है, हर चित्र के पीछे जो बातें छुपी है ना उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन जो करना है, जो सामने लिखा है उसको प्रचारित करना या उसको जीवन में लाने से पहले 100 बार सोच लो। हो सकता है कहा कुछ गया हो, बताया कुछ गया, क्योंकि यही तो इंटेलिजेंस है। IB इंटेलिजेंस ऑफ भरत, मैंने बताया सब, बस इतनी सी बात है। पूरे विश्व में भरत भाई का डंका ना बजे इंटेलिजेंस में, क्या बात कर दी है। जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी माता तक को जो है कुछ भी कह दिया, प्रभु श्री राम और मतलब पूरे गुरु तक ने कह दिया ये किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कह रहा मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं देख अब क्या करता हूँ। वो कभी बाकी किसी आज्ञा के बीच में नहीं आया, और तब से लेके आज तक किसने कहा कि अंग्रेजी उस समय नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। इंटेलिजेंस ऑफ भरत IB के बारे में आप क्या जाना? अच्छा नहीं जानते, कोई बात ही नहीं, मैं यहाँ तो बहस में नहीं पढ़ रहा ना। मैं तो आपकी जो समझ है वो आप करो, जो मेरी समझ है मैं करूँगा। उस दिन के बाद से प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण और जगत जननी जो है जब वनवास प्रस्थान करने लगे, भाई भरत और शत्रुघ्न पहले पहुंच गए आगे। वो देखा तो हनुमान जी उससे पहले ही वहाँ बैठे हुए आराम से। कह रहा भाई क्लियर करो सब कुछ फटाफट। ये असलियत है, इसको आप छुपा नहीं सकते। इसलिए ये देश जो है ना, इस देश के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर के से बढ़ के कुछ भी नहीं है मेरे को। मैं कोई दिमाग लगाते ही नहीं, मेरा ध्यान वहाँ है। वो कार्य निरंतर होता रहेगा। एक बार क्या हुआ, आदित्य योगीनाथ जी की टीम ने एक जगह भूमि पूजन किया। मेरे को किसी ने ये कहा कि ये वो जगह नहीं है, कहीं और बना रहे हैं प्रभु श्री राम मंदिर। अरे यार 1000 और बना दे भाई, रोका किसने है? 1000 और बना दे भाई, आदित्य योगीनाथ बना दे और जितने वो बना दे। पैसे कितने चाहिए ये बोलना यार, रोका है। मेरे मुंह से ये निकल जाए, मैं सपने में नहीं बोल सकता, मैं सपने में नहीं बोल सकता, मेरे बस की तो नहीं है। मैं तो बहुत खुश हुआ उसी दिन। मेरी टीम ने जाके कुछ नहीं करा, आदित्य योगीनाथ जी को प्रणाम किया और कहा सर ये रखो जी। जब तक आपके मन में ऐसा ना आ जाए कि यार अब ठीक है ये, तब तक पैसा लगाते जाओ, भव्यता बनाते जाओ, भूल जाओ पैसे की चिंता। हमें क्या मतलब आप कौन हो? आपने क्या सोचा? रोशी नाम का भव्य मंदिर सोचा ना, और बनाओ, पूरे संसार में बनाओ, रोका किसने? इसी कार्य के लिए तो जन्म हुआ है, दूसरा कोई कार्य नहीं मेरे पास। आज अगर किसी कार्य की वजह से हो, चाहे कैसे भी हो, अगर आवाज़ लग गई मेरी
मेरे लिए आवाज़ लगी ना इस्कॉन से, तो अब ऐसा है हनुमान जी, इसको इस्कॉन में तो इस्कॉन में तो एंट्री है, इस्कॉन में तो आपकी एंट्री है नहीं, ठीक है, यहाँ की टीम अलग है, अब आप उधर संभाल लो। हाँ, कहीं पे भी यार प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात करें, तोड़ने वाले लाख आ जाए, बनाने वाले अभी जिंदा हैं, समझ में आ गई। और हम ही जिंदा थे, हम ही जिंदा हैं, हम ही जिंदा रहेंगे, ये याद रखना। हम तो युगों युगों से निरंतर यही कार्य करते आए हैं, बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई ना। और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। स्वरूप कैसा भी हो सके तो, हो सकता है आपको नहीं भाए, इसमें मैं क्या करूँ, सही गलत है, बस ये कार्य तो निरंतर चलता रहेगा, निरंतर युगों युगों तक। आप राजा महाराजा हो गए, हमें क्या लेना देना भैया, हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, कब कहाँ कौन कैसे में मुझे क्या लेना देना सब, हम तो कुछ दिमाग नहीं लगाते, ना हम कुछ बोलते हैं। और हाँ, अगर कुछ सुन लिया ना तो दिक्कत में आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।